हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका क्लास में। हम लेकर के आए हैं अध्याय नंबर 11, सबसे बड़ा वरदान। ये लीजिएगा, सबसे बड़ा वरदान कौन सा है, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, यह केवल पढ़ने के लिए है। और पढ़ने के लिए मतलब ये नहीं कि बस पढ़ना है, इसमें हमें क्या क्या सीख मिलती है उसको सीखना है और अपने जीवन में उतार लेना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं आगे। किसी ने सही कहा है, सबसे बड़ा सुख निरोगी काया है ना। कहते हैं कि सबसे बड़ा सुख जो है वो निरोगी काया होती है। अगर आपकी काया निरोग है, यानी कि जिसमें कोई रोग नहीं है, वो सबसे अच्छा होता है। हमारे पास चाहे कितना ही पैसा हो, लेकिन शरीर अस्वस्थ हो तो सब व्यर्थ है ना। कहते हैं हमारे पास में कितना ही पैसा हो, खूब भरा पड़ा बोरियों में, है ना, लेकिन अगर हम बीमार हैं तो बेकार है वो। इससे बेहतर ये है पैसा हो ना हो, हम स्वस्थ हैं तो हम सबसे अच्छे हैं। ठीक है, इसी के साथ में अस्वस्थ व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। कैसा हो जाता है? चिड़चिड़ा। अभी चिड़चिड़ा क्या बीमारी है? चिड़चिड़ा यानी कि वह किसी से अच्छी बात नहीं करता, उसे कुछ कहो तो लड़ने लिपटने के लिए आता है ना, उसका व्यवहार ऐसा हो जाता है। इसी के साथ में किसी भी कार्य में उसे आनंद नहीं आता। उसके साथ में या उसके सामने कितना ही अच्छा काम कर लीजिएगा, गाने उसे सुनाओ, उसे वो बुरे लगेंगे। ठीक है, उसे टीवी दिखाओ, वो बुरा लगेगा। उसे शांत बैठा के लिए, मतलब उसको शांत भी कर दो कि चलो भाई इसके पास से हट जाओ, तो भी उसे बुरा लगेगा। उसके पास जाओ तो बुरा लगेगा, क्यों आ गए, कैसे आ गए, क्यों आए, ऐसी बातें करेगा। अकेला छोड़ दो तो भी उल्टी बात करेगा कि कोई मेरे पास ही नहीं आता, मैं अकेला पड़ा रहता हूं। तो चिड़चिड़ा व्यक्ति अलग ही हो जाता है। ठीक है, ना खेलने कूदने में और ना ही पढ़ने लिखने में, है ना, कहीं भी उसका मन नहीं लगेगा। शरीर स्वस्थ हो तो मन भी स्वस्थ और प्रसन्न रहता है। अगर आपका शरीर ठीक ठाक है तो आप मजे में हैं, जो आपका मन करेगा वो कर सकते हैं, आप आनंद कहीं से भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, इसी के साथ में अब प्रश्न उठता है कि हम स्वस्थ कैसे रहें। अब बात यह आती है कि अगर अब हमें स्वस्थ रहना है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। चलिएगा, अध्याय यहां से शुरू होता है आपका। इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये लीजिएगा। अब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है स्वस्थ रहने के लिए, जो गलतियां हम रोज करते हैं, ताकि वो गलती हमसे ना हो। बच्चों, स्वास्थ्य का आधार है स्वच्छता। गंदगी में रोगों के कीटाणु पलते हैं। प्रातः जल्दी उठना और स्नान करना आवश्यक है, यानी कि हमें सवेरे उठ जाना चाहिए और नहाना चाहिए। पसीने और धूल मिट्टी से हमारे शरीर के रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। हमारी जो बॉडी है इसमें बहुत छोटे छोटे, जो दिखते भी नहीं है, छिद्र होते हैं बॉडी में, है ना। वहां से पसीना आता है, पसीना आएगा, उस पर धूल मिट्टी आती है, धूल मिट्टी आएगी तो वो छिद्र आपके बंद हो जाएंगे तो आपकी बॉडी से पसीना निकलना बंद हो जाएगा, तो आपको बीमारी लगनी शुरू हो जाएंगी। इसी के साथ जिस प्रकार हम नाक से सांस लेते हैं, उसी प्रकार हमारी त्वचा के रोम छिद्रों से सारी गंदगी धुल जाती है। स्नान करने से हमारे रोम छिद्र खुल जाते हैं, इसलिए स्नान करके हमें तरोताजा महसूस करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अगर हम नहाते हैं, जैसे ही हम नहाते हैं ना, तो आप अभी सब नहाते ही हैं, तो कैसा लगता है? एकदम बड़ा अच्छा लगता है, गुडुली फील करते हैं आप, बहुत प्यारा लगता है। तो नहाना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ स्नान के बाद धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए, गंदे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। कैसे पहनने चाहिए? धुले हुए वस्त्र पहनने चाहिए। हमारी आंखें बड़ी नियायत हैं, गंदे हाथों से इन्हें कभी नहीं मसलना चाहिए। देखेगा, हमारी जो आंखें हैं बड़ी कोमल होती हैं, है ना, उनमें जब भी आप उनको धोएंगे तो पहले हाथों को अच्छे साफ कर लें। करते क्या है? हाथ नहीं धोना, कुछ नहीं धोना, उंगली से ऐसे कर देना, ये कर देना, वो कर देना, उससे सीधा इन्फेक्शन होता है आंखों में जाकर के, और आंख खराब होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दिन में 2-3 बार ठंडे पानी के छींटे डालकर इन्हें धो लेना चाहिए। किताब को बहुत पास से या लेटकर पढ़ने से आंखों पर जोर पड़ता है। बहुत अधिक या लगातार टीवी देखने से भी आंखें कमजोर हो जाती हैं। अब यार टीवी मत जोड़ो, टीवी तो आजकल आप बहुत कम देख रहे हैं, आप सीधा फोन देखने शुरू कर दिए आप लोगों ने। तो टीवी हो या फोन हो, ठीक है, उसको आप कम ही चलाएं, कम ही देखें।
वरना आंखें क्या हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। दूर आकाश को, तारों को या हरियाली को निहारने से आंखों का व्यायाम हो जाता है। अब देखिएगा, आप छत पर खड़े हो जाइएगा रात के समय में, तारों को देखिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा आपको, आंखें भी आपकी अच्छा फील करेंगे। सवेरे दिन निकल रहा है, सूर्य को निकलते हुए सूर्य को देखो, या फिर जंगल की तरफ घूमने निकल जाओ तो आप हरियाली को देखो, तो आपकी आंखें एकदम स्वस्थ रहेंगी और तरोताजा महसूस करेंगी। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जिनको आपको करना चाहिए अपनी दिनचर्या में। इसी के साथ और क्या करना चाहिए, दांतों की स्वच्छता भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। देखिएगा, हमें दांत भी अच्छे से स्वच्छ रखने चाहिए, खूब धोने चाहिए, है ना, सवेरे को भी और शाम को भी, दोनों टाइम हमें ये काम करना चाहिए। क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उस खाने से मसूड़ों में, दांतों में सड़न पैदा हो जाती है, कीटाणु पैदा होते हैं, फिर दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मीठी और चिपचिपी चीजें दांतों की दुश्मन होती हैं। चॉकलेट, मिठाई आदि खाने के तुरंत बाद अच्छी तरह कुल्ला कर लेना चाहिए। सुबह और रात्रि को सोने से पूर्व ब्रश जरूर करना चाहिए। रात भर यदि दांतों में गंदगी जमी रही तो वहां सड़न पैदा हो जाती है ना। रात भर यदि दांतों में गंदगी जमी रही तो वहां सड़न पैदा हो जाती है। दांतों में कीड़े लग जाते हैं, यही कीटाणु भोजन के साथ पेट में जाकर तरह तरह के रोग पैदा कर सकते हैं। अब देखिए, आपने खाना तो खा लिया, कुल्ला भी नहीं किया आपने, ब्रश तो छोड़ो, कुल्ला भी नहीं किया, अब वो क्या होगा, जो सड़न पैदा उसमें होगी आपके मुंह में, वो कीड़े आपके दांतों को तो हम पहुंचाएंगे, वो फिर आपकी बॉडी में अंदर चले जाएंगे, वहां जाकर के और नई बीमारियां पैदा कर देंगे, ये दिक्कत करता है आपका। ठीक है, हमें अपने आसपास की स्वच्छता पर भी ध्यान देना चाहिए। गंदगी मक्खियों और मच्छरों को आकर्षित करती है। खाने से पहले और बाद में अच्छी तरह हाथ धोना भी आवश्यक है। हाथों के नाखून भी सप्ताह में एक बार अवश्य काटने चाहिए। बढ़े हुए नाखूनों में गंदगी और रोगाणु पनपते हैं जो भोजन के साथ पेट में पहुंच जाते हैं। अब देखिएगा, होता क्या है यहां पर कि आप जो है जहां रह रहे हैं, जिस कमरे में रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, उसको भी साफ सुथरा रखें, अच्छा से सफाई पर ध्यान दें। बॉडी के साथ साथ आप घर का जो परिवेश है उसको भी साफ सुथरा रखेंगे। नाखून बढ़े नहीं होने चाहिए, कटे होने चाहिए, समय समय पर काटते रहने चाहिए। ठीक है, क्योंकि इन नाखूनों में भी कीटाणु पैदा हो जाते हैं। खाना हम इन्हीं से खाते हैं, जब हम खाना इन्हीं से खाते हैं तो कीटाणु सीधे सीधे हमारे बॉडी में एंट्री कर जाते हैं। अब एंट्री करते हैं सॉरी, तो वो नुकसान करते हैं, इसीलिए हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए, नाखून भी साफ रखना चाहिए। स्वच्छता के बाद स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है पौष्टिक भोजन। बर्गर, पिज्जा, तली भुनी चीजें स्वादिष्ट भले ही लगे, लेकिन इनमें शरीर को पुष्ट बनाने वाले तत्व नहीं होते। दाल, रोटी, सब्जी, चावल, सलाद, फल, दूध, दही हमारे शरीर को पौष्टिक तत्व प्रदान करते हैं। लीजिएगा, हमें ये नहीं खाने चाहिए जो बर्गर ले लिया, पिज्जा, इडली, डोसा वगैरह वगैरह। बेहतर है हमें हरी सब्जी खानी चाहिए, दाल खानी चाहिए। दाल, हल्की दाल बनाएं, उसका जैसे सूप होता है उसको पिए। आप हरी सब्जियों का सूप बना करके पी सकते हैं, बहुत प्यारा बनता है, बड़ा मजा आता है पीने में, है ना। स्वस्थ और चुस्त बने रहने में खेलकूद और व्यायाम भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ घंटों के लिए बंद कमरे से निकलकर खुली हवा में खेलना, कूदना, सैर करना या व्यायाम आवश्यक करना चाहिए। यह हमें सदा स्वस्थ बनाए रखता है। बच्चों, इन सब के अतिरिक्त खुलकर हंसना, मिलजुल कर प्यार से रहना हमें सदा स्वच्छ बनाए रखता है। सदा स्मरण रखो, अच्छा स्वास्थ्य सबसे बड़ा वरदान है। अगर हम सही हैं, ठीक ठाक है, तो उससे बड़ा वरदान नहीं हो सकता। इसलिए हमें हमेशा साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए और स्वच्छ रहना चाहिए। इसी के साथ ही चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए गुड डे, गुड लक।